पिछले क्लासेज में हम लोग अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकाल रहे थे, यानी मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अभी क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप डाटा में पहुंचने के पहले हम लोग थोड़ा सा अवलोकन कर ले रहे हैं अनग्रुप्ड डाटा का, क्योंकि दोनों के बीच सीधा रिलेशन है। तो मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा में मीडियन अगर हमारे ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में हो तो उनका सूत्र होता है n/2th ऑब्जर्वेशन, और अगर मीडियन इवन नंबर में हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2, मिडिल कोस्ट है n+2 प्लस n+2 + 1 th ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन हम किसको कहते हैं? ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं को हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं, देख रहे हैं जो। और ये जो नंबर्स है इन्हीं को हम n से जानते हैं, यानी यहाँ n का नंबर कितना है? 10 है। अगर 10 है तो क्या हो गया? ये इवन हो गया। तो हमको इसी फॉर्मूले में निकालना है। निकालने के पहले इसमें एक चीज़ ज़रूरी होता है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो हो गया अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर ये क्रम से नहीं सजे हुए हों तो हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम डालेंगे तो सबसे छोटा कौन है? 0, फिर 1 2 3। अब जितने 3 हैं यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4। एक हो गया, 2 3 4। फिर हमारे पास है 4 और 2 4 है, एक 5 है। 4 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो पहला काम हुआ सबको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद हमारा ये फॉर्मूला स्टार्ट करता है। क्योंकि ये इवन नंबर है 10, कुल संख्या 10 है जो इवन नंबर है, इसलिए यहाँ इवन नंबर का फॉर्मूला आता है हमारा। यानी यहाँ मीडियन जो हमारा हो जाएगा इवन वाला फॉर्मूला 1/2। n का वैल्यू जितनी संख्या है, यही हमारे पास संख्या क्या हो गई? 10, यानी 10/2 प्लस 10/2 + 1, ये हो गया इतना th ऑब्जर्वेशन। यानी ये हमारा हो गया 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 5 होगा, ये भाग देंगे तो +1 6 हो गया। क्या हो गया? ये एथ ऑब्जर्वेशन। इसका सीधा मतलब होता है कि इन जगहों पर कौन से नंबर हैं। अब 5 6 आंसर नहीं होते हैं ये, इसका मतलब हम यहाँ से काउंट करेंगे। अब जैसे हो गया 1/2, ये हमारा ऑब्जर्वेशन शब्द लगा हुआ है। 5वें स्थान पर जो है, 6ठे स्थान पर जो है, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर हमको क्या मिला? 3। 6ठे स्थान पर भी 3 ही है। ये हो गया। अब यानी 1/2 गुने 3 3 6 बराबर हो गया 3। ये हो गया हमारा आंसर। यानी क्या देखें इसमें, हमारा मतलब सीधे होता है कि बीच में कौन है, बीचे बीच जो हो इसी को हम मीडियन कहते हैं। अब 10 जो इधर से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, दोनों 2 नंबर आ जा रहे हैं, इसीलिए दोनों का मिडिल निकाल दिया जाता है, यानी ठीक बीच में जो हो। तो यही हमारा होता है ऑब्जर्वेशन निकालना,
असेंडिंग ऑर्डर में सजा के ठीक जो बीचे बीच हो वही हमारा आंसर होता है। तो ये था एक एग्जाम्पल इवन नंबर का। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं ऑड नंबर में, यानी ऑब्जर्वेशन मतलब उस नंबर पर जो पोजीशन पर जो हो वही आंसर होगा, न कि 5 6 आने का मतलब 5 6 आंसर हुआ। ये हमारे क्वेश्चन है कि मैथ में किसी बच्चे को, ये 15 बच्चों का नंबर है जो क्लास में उनको मैथ में 100 नंबर में इतना इतना नंबर मिला। अब हमको इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन को सबसे पहले हमको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है नंबर, यानी यहाँ हो जाएगा अरेंजिंग इन असेंडिंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटे से हमको स्टार्ट करना है। क्या है हमारे यहाँ पर 3 9, आगे क्या है 3 9 के बाद 40, 1 2 40 40 2 बार हो गया। फिर है हमारा 41, 41 के बाद हमको मिलता है इसमें 42, 42 के बाद ये मिलता है 46, 46 के बाद आ जाता है सीधे 48, 48 के बाद हमारा है 52, हाँ 52, 1 2 3, 52 के बाद 54, 54 के बाद 60, 60 के बाद 98। ये हमारे 15 नंबर सजा दिए गए असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये 15 नंबर है तो मीडियन क्या हो गया, ये हो गया ऑड। ऑड का फॉर्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन। तो n बाई, यहाँ n का मान क्या है, ऑड नंबर का होता है हमारा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ n का मान कितना है, टोटल काउंटिंग है हमारा 15 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी ये हो गया 16/2, यानी 8वां ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा। अब 8th ऑब्जर्वेशन मतलब 8 नहीं होता, इस लाइन में हमको ऑब्जर्वेशन है गिनना है 8 नंबर पर कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी = 52। ये हमारा आंसर हुआ। हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर है। इधर से भी गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है 8वें नंबर पर। तो इसमें हमारा होता है मीडियन का मतलब ठीक बीचे बीच जो नंबर हो, इसी को इसलिए ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इसमें होता है ठीक बीचे बीच जो नंबर हो वही हम इसमें लाते हैं। तो ये अलग अलग नंबर्स हैं, यहाँ तो हम निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन ग्रुप में हम क्या करेंगे, ग्रुप में हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा पहले का था, याद करना था। अभी हमको ये जानना है इस क्लास में कि ग्रुप डाटा कैसे हम निकालते हैं। अभी हमको पढ़ना है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप्ड डाटा में हम मीडियन कैसे निकालते हैं।
तो देखिए मीडियन में जब इसका हम मीडियन निकालते हैं ग्रुप डाटा का, तो ये मीडियन हमारा हो जाता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो ग्रुप्ड डाटा में मीडियन का ये फॉर्मूला हो जाता है। अब L n/2 CF F H ये सब क्या हैं? तो L हमारा क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास जो होता है उसके लोअर को हम L से डिनोट करते हैं। CF किसको कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। यानी मॉडल क्लास के जस्ट पहले जो CF होगा उसको हम CF के रूप में लिखते हैं। F हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम F से डिनोट करते हैं। H हमारा होता है क्लास साइज। तो यही हमारा हो गया, इस फॉर्मूले पर हमको बनना है। क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्मूले पर हमको बनाना है। अब ये क्या चीज़ होते हैं ऐसे तो हम लोग ने देखा, अब एक एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, उसी केस में हम लोग इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये फार्मूला हो गया, फार्मूला हम लोग नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। अभी एग्जाम्पल शुरू होगा, हम लोग प्रश्न बनाएंगे और उसमें समझेंगे एल एफ सी एफ ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। कह रहे किसी खास लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर्स का, उपभोक्ताओं का बिजली बिल देखा गया, कितना यूनिट खर्च होता है, और उसका हमको कह रहा है कि मीडियन मीन और मोड तीनों बताइए। तो हमारा डाटा जो है ये हम देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट जो होता है हमारा जो दिया हुआ है ग्रुप में, इसको हम लोग पहले से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। सेकंड वाला जो हमारा आता है यहाँ, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, चलिए लिख दिए, फ्रीक्वेंसी, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। हमारा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी है 4, 85 से 105, फ्रीक्वेंसी हो गया 5, 105 से 125,
फ्रीक्वेंसी 13, 125 से 145, फ्रीक्वेंसी 20, 145 से 165, फ्रीक्वेंसी 14, 165 से 185, फ्रीक्वेंसी 8 और 185 से 205, इसकी फ्रीक्वेंसी 4। यानी हमारे ये टोटल दे दिया है 68 है। इसी 68 को हम n कहते हैं। ये n है और चूंकि f है तो इसको ये सिग्मा f भी हम जानते हैं। इसको ये हमारा हो गया 68। इसी को हम n से डिनोट करते हैं कुल नंबर। क्वेश्चन ये है कि 4 कंज्यूमर हैं, इतना यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, 5 कंज्यूमर इतना, इस बीच में 13, 20, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। निकालना है इसमें हमको मीडियन। अब मीडियन निकालने में हमको एक चीज़ बढ़ता है यहाँ, इसको हम लोग कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CF। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग इसी शॉर्ट नाम का इस्तेमाल करेंगे। क्लास इंटरवल के बदले CI, फ्रीक्वेंसी के बदले F, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बदले CF। अब ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं तो पहला जो F है वो हम सीधे यहाँ ला देते हैं। दूसरा ये तिरछा जोड़ते जाता है, यानी 5 और 4 9। तीसरा 19 9 22। चौथा 22 और 20 42। 42 और 14 56। 56 8 64। 64 4 68। यहाँ जो हमारा टोटल होगा वही हमको यहाँ आना चाहिए। सिंपल सा बात है, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो गलत बन रहा है सवाल। तो ये हमारा कहता है कुमुलेटिव मतलब यहाँ तक का जोड़, फर्स्ट लाइन का जोड़ फर्स्ट लाइन में, इन 2 लाइन का जोड़ सेकंड लाइन में कुमुलेटिव हुआ, 3 का जोड़ थर्ड लाइन का कुमुलेटिव हुआ, यहाँ तक का जोड़ चौथा कुमुलेटिव हुआ, यहाँ तक का जोड़ 5वां कुमुलेटिव, ये जोड़ 6ठा, ये जोड़ 7वां। मतलब इसको जोड़ते जाते हैं तो ये हमारा कहलाता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इतना काम करने के बाद अब जो हम फॉर्मूला लाए हैं उसका हमारा इस्तेमाल यहाँ शुरू होता है। देखिए यहाँ क्या हो गया, हमको हेयर n = 68, यही हमारा n कहलाता है। यहाँ देखें एक ही चीज़ होता है, इसको हम कहते हैं n, इसलिए n/2 इसका आधा जब करेंगे 68/2 = 34। अब इस 34 को इसमें देखते हैं, इस लाइन में हम देखते हैं कि 34 किधर है। तो इसमें तो 34 कहीं हमको दिखाई दे नहीं रहा है, आप भी देखिए। इट्स जस्ट ग्रेटर CF, यानी 34 से तुरंत बड़ा। अब 34 से बड़ा कौन है? 42 56 64 68 सब बड़ा है, लेकिन उससे जस्ट बड़ा। तो उससे जस्ट बड़ा कौन सा फ्रीक्वेंसी हो गया? 42। तो इससे जस्ट बड़ा जो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 42। और यही हमारा इट्स कोरेस्पॉन्डिंग क्लास
इक्वल टू, इसका क्लास देखिए अब 42 का कौन सा क्लास है? 125 से 145, 125 से 145, और इसी को हम मॉडल क्लास भी कहते हैं। मॉडल मीडियन क्लास, मीडियन निकाल रहे हैं हम लोग, देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 125 से 145। करना क्या है यहाँ तक? पहला काम, ये तो हमारा क्वेश्चन का लाइन हुआ, हमको CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला सीधा क्रॉस जोड़ते जाते हैं, दूसरे शब्दों में यहाँ तक सीधा जोड़ जो होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सॉल्व शुरू करते हैं, n/2 निकालते हैं, n होगा, और इससे जस्ट ग्रेटर CF जो हमको मिला उससे तुरंत बाद वाला जो नंबर होगा, क्योंकि देखिए 22वां नंबर तक तो यहाँ है, हमको कौन सा नंबर चाहिए? 34वां नंबर, हमारे मिडिल में वो पड़ेगा 34 नंबर, जैसा हम बना रहे थे बीच में। तो 34वां नंबर कहाँ मिलेगा? अब 23 से लेके 42वां नंबर तो इसमें है, 43 से यहाँ स्टार्ट कर जाएगा, तो अब इसी में मिलेगा 42वां नंबर हमको, 34वां नंबर। लेकिन अब इसमें कौन सा होगा ये नहीं पता, 125 से 145 के बीच में। तो यही हमारा बनाने का फॉर्मूला है कि 34वां नंबर हमारा इसमें पड़ेगा, इसीलिए हमारा ये हो गया मीडियन क्लास। अब जिस शब्दों का पहले वर्णन हो रहा था, तो यहाँ L बराबर क्या हो जाएगा? अब इस मीडियन क्लास का लोवेस्ट टर्म जो होता है वही हमको L कहलाता है, यानी L क्या हो गया? 125। H था हमारा, क्या था? क्लास साइज। कितना साइज है? 20, 45 से 25 से 45 तक है, तो H का वैल्यू हो गया 20। और क्या था हमारा उसमें? हमको निकालना उसमें और था n/2, तो n/2 कितना हो गया हमको? 34। आधा भी हम निकाले हैं, n/2 34 था। फिर और क्या क्या था हमको फॉर्मूला में निकालने में? हमको निकालना था CF। तो CF के बारे में हम क्या लिखे थे? इससे जस्ट पहले वाला जो हमको लाइन है उसको जस्ट पहले वाला CF था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला, इसको हम CF डिनोट करते हैं। मीडियन क्लास ये है हमारा, इसके जस्ट पहले जो CF लाइन में होगा, CF में हम उसी को लिखते हैं, यानी क्या हो गया? 22। फिर F था, तो F क्या था हमारा? क्या फॉर्मूला लिखे थे F का हम? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारा जो मीडियन क्लास ये निकला, ये मीडियन क्लास, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 20, तो यही F कहलाता है। ये हमारा हो गया 20। सारे वैल्यूज हमारे निकल गए। अब यहाँ भी हम लोग शॉर्टकट देख लें क्या हो गया। ये हमारा किसका काम कर रहा है? F का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? CF का काम करेगा। ये हमारा क्या हो गया? मीडियन क्लास हो गया। और इस मीडियन क्लास का जो डिफरेंस हुआ हमारा H हो गया। तो यही हमारे बेसिकली ये नंबर्स हो गए, इनको हमको डाल देना है फॉर्मूला में। तो हमारा फॉर्मूला फिर क्या कहता है यहाँ? यानी मीडियन, ये हो गया हमको L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमको सारे नंबर्स को डाल देने हैं अब। तो L का मान कितना हो गया हमारा पास? 125 प्लस n/2, n/2 कितना है? 34। ये हमारा हो गया 34। CF निकला हुआ है 22।
22 बाई एफ, एफ का वैल्यू है 20 इंटू एच, एच का भी वैल्यू है 20। तो फॉर्मूला में हमको सारे नंबर्स डाल देने हैं। अब हमको केवल इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 20 20 ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया हमारे पास 125 प्लस 34 में से घटा देंगे हो जाएगा 12, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारा 137। ये हमारा हो गया आंसर। यानी देखिए इसी में के अंदर हमारा उसका आंसर मिलेगा 137 है, इसी के बीच में है। यानी ठीक मिडिल जो इस्तेमाल करता है बिजली का खपत है, पूरे के बीचे बीच हम खड़ा करें तो उसका बिजली का खपत है 137 यूनिट। तो ये हमारा हो गया ग्रुप्ड डाटा निकालना। तो ग्रुप्ड डाटा में हम लोग एक बार फिर रिवाइज करें क्या करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकालने का तरीका, पहला लाइन सीधा, दूसरा क्रॉस करके जोड़ते जाएंगे, सामने लिखते जाएंगे। जो हमारा ये टोटल सीधा होता है वही इसका लास्ट होता है। अब हम ये जो लास्ट होता है यही हमारा n होता है। n/2 निकालते हैं। जो कुछ निकला इट्स जस्ट ग्रेटर CF, उससे तुरंत बड़ा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बड़ा तो ये सारे होंगे लेकिन तुरंत जो सबसे नज़दीक वाला बड़ा हो, यानी 34 है तो 42। अब 42 का जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्लास इंटरवल हो, यही हमारा मीडियन क्लास होता है। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लास वही हमारा हो जाता है मीडियन क्लास। तो एक बार जब मीडियन क्लास हम निकाल दिए तो L इसका लोवेस्ट होता है। जो लोवेस्ट हो उसको हम L से डिनोट करते हैं। इसका जो रेंज हो यानी क्लास साइज जो हो इसको हम H कहते हैं। n/2 निकाल ही चुके हैं। CF हमने जो निकाला इसके जस्ट पहले वाले CF को हम CF के जगह लिखते हैं और इसका क्लास का जो F है उसको हम F लिखते हैं। और फिर मीडियन का जो भाई हमारा फॉर्मूला हुआ L प्लस n/2 माइनस CS/F इंटू H, यहाँ इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, डाल देते हैं और जो हमारा आंसर आता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये हो गया हमारा मीडियन निकालने का तरीका। तो इतने को हम समझेंगे, याद करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग इसको और डिटेल से जानेंगे, इसके बारे में और प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।